Say It All with Ifat Umar. Hi viewers and welcome to yet another exciting episode of Say It All with Ifat Umar. आज के प्रोग्राम में मैं आपकी मुलाकात एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से करवा रही हूँ। उनकी टेलीफोन कॉल्स पूरे पाकिस्तान में बहुत मशहूर हैं। वो बड़े बड़े लोगों को कॉल्स करते हैं और उनसे बहुत सारी बातें पूछते हैं। मैं बात कर रही हूँ फकीरा यानी कि मशहूर अली की। अस्सलाम वालेकुम फकीरा एंड वेलकम टू माय शो। थैंक यू सो मच। हो जाए फिर आज बिल्कुल। आई एकदम अचानक से आते ही हिट भी हो गए, लेकिन सोशल मीडिया में लोगों को ये ज़्यादातर आपके बारे में नहीं मालूम कि आप कहाँ से हैं, आपने क्या पढ़ाई की और क्या करते हैं वीडियोस बनाने के अलावा। मैं हूँ सिंध से, या मेरा ताल्लुक सूबा सिंध से है और पढ़ाई मैंने कुछ ऐसी की है कि जो मेरे ख्याल से लोग सोचेंगे सुनेंगे तो कहेंगे कि क्यों उसने पढ़ाई की। जिनों की ज़ुबान कही जाती है, मैथमेटिक्स में मैंने मास्टर्स किया है। वाह। और मैंने तकरीबन 1 साल पढ़ाया कॉलेज में एज ए लेक्चरर ऑफ मैथमेटिक्स। तो उसमें काफ़ी बच्चे फेल हुए मैथ्स में। मुझे फील हुआ कि मुझे बच्चों का मुस्तकबिल नहीं खराब करना चाहिए, तो आई चेंज माई फील्ड। इस वक्त मैं एक निजी इदारे के साथ एज अ ट्रेनर काम कर रहा हूँ और मीडिया लिटरेसी का एक छोटा सा तालिब इल्म। अच्छा, तो आपका ताल्लुक सिंध से और कहाँ बड़े कहाँ हुए आप? सिंध में? सिंध में, अंदरून सिंध। बिल्कुल। तो क्या मौके वहाँ पे मैसर है नौजवानों के लिए, यूथ के लिए? तो वहाँ से निकल के भी खैर बात करें तो कोई भी इस तरह से मैंने अपॉर्चुनिटीज़ सच नहीं देखी कि जहाँ हमारे लिए कोई तरीक़ेकार हो कि आप डिग्री मुकम्मल करेंगे, आपकी ग्रेजुएशन हो जाएगी तो यही अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए हैं और ये रियासत आपके लिए क्रिएट करके बैठी है। और 60% अगेन हर तकरीर का हिस्सा हैं हम, 80% तकरीर का हिस्सा है, 60% से आबादी का हिस्सा है, लेकिन वही कि बस सिर्फ तकरीरों तक हम महदूद हैं। और जैसे ही इलेक्शंस ख़त्म, धरने ख़त्म, जलसे जुलूस ख़त्म, नौजवान भी जो है वो साइड पर, तो कोई ऐसी सच अपॉर्चुनिटीज़ मुझे नहीं लगता कि इस तरह से थी कोई। बस एक क्रिटिकल थिंकिंग थी जो वहाँ पर शायद डेवलप्ड होती है, वो तो खैर माहौल में शायद मौजूद है, बाकी मौक़े इस सूरत में मैंने नहीं देखे। ये जो नाइंसाफ़ी आपके साथ हो रही है इसकी क्या वजह हो सकती है? अब मेरे ख़्याल से कि हम जो है ना वो बुनियादी जो ज़रूरियात हैं उसमें ही जो है ना उनकी तरफ हम तवज्जो ही नहीं देते कि आया हमारे पास इतनी बड़ी एक यूथ है और इतनी बड़ी आबादी है नौजवानों की, तो उसके लिए कोई इस तरह से मौक़े क्रिएट किए जाएं या फिर नौजवान इसका जो है वो मुतालबा भी करें। वो ख़ुद भी उलझे हुए हैं। अभी रिसेंटली काफ़ी खैर अपनी यूनिवर्सिटी के टाइम में भी हम साफ़ पानी हॉस्टल में नहीं है उसमें उलझे हुए होते थे, और वही हॉस्टल के मसले वही जब प्रैक्टिकल लाइफ में आए तो वही मोहल्ले के मसले हैं और वही आम जिंदगी के प्रॉब्लम्स हैं। तो ये तमाम चीज़ें मुझे लगता है कि वो बुनियादी ज़रूरियात में ही हमें उलझा के रखा हुआ है, तो हम सोच ही नहीं पाते कि इसके अलावा क्या अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए या और कौन सी नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं। फिर ये वीडियोस बनाने का एकदम क्या ख्याल आया? चूँकि डिबेट से मुंसलिक थे यूनिवर्सिटी में, तो महसूस हुआ कि ज़रूरत है कि कम से कम अपने तौर पर अपना जो किरदार है वो सोसाइटी में जो है वो अदा करें, वरना हमारी मुआशरा तो चली इसी वजह से रहा है। जब तक बीमार हैं तो डॉक्टर्स का भी काम चल रहा है, तो मुआशरा तो इसी तरीके से चलता रहेगा। प्रॉब्लम्स हैं उनको ठीक करने के लिए लोग भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते होंगे, तो जब तक जो हमारे 40-50 साल हैं टाइम पीरियड है उसमें जो अपना किरदार अदा करके जा सकते हैं तो हम वही करके जाएंगे। अच्छा, बिलावल भुट्टो जरदारी ने आपको ट्विटर पे फॉलो किया था, कैसा लगा था तब? इट वॉज ए ग्रेट अचीवमेंट, लाइक के नो डाउट के वो एक बहुत बड़ी पार्टी के लीडर हैं और वो एक हकीकत है, उससे कोई भी जो है वो इनकार नहीं कर सकता। तो ये एक बड़ी मोटिवेशन थी मेरे लिए ख़ुद, चूँकि मैंने उन बाकी जो सिंध में जो नाइंसाफ़ियाँ थी या सिंध के जो मामलात थे या सिंध में जो परेशानियाँ हैं उन पे भी मैंने वीडियोस बनाई हैं। बिल्कुल बनाई हैं। और जब उन्होंने फॉलो किया तो आई थॉट कि यार उन्होंने देखा तो होगा ना, तो शायद कोई फ़र्क पड़े, शायद उन्होंने उससे सब कुछ, यानी वो तनकीद को बर्दाश्त करने की अहमियत समझ रहे हैं और तनकीद को बर्दाश्त करना उन्हें आता है, तो एक रिस्पेक्ट भी उनके लिए बढ़ गई और एक मोटिवेशन मुझे भी मिल गई कि हाँ हमारे पास ऐसे लीडर्स भी हैं कि जो तनकीद सुन भी सकते हैं। नहीं तो आपका थोड़ा सा झुकाव वैसे पीपीपी की तरफ लगता है मुझे, ये मेरा वहम है या वाकई है? ये काफ़ी लोगों का वहम है। ओके, और ये वहम ही है? जी बिल्कुल वहम है। आप वैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ को इस मुल्क में कितना कसूरवार ठहराते हैं अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक? मेरा एक्सपीरियंस तो ज़ाहिर है कि वो जितनी मेरी उम्र है उतना ही होगा, और जब थोड़ा सा शऊर आया तो पॉलिटिकल पार्टीज़ मेरी नज़र में मुझे लगता है कि
30% या मैं उनको 40% समझता हूँ, क्योंकि एक तो ये बहुत ज़्यादा हमारे कानों में जो है ना वो बिठा दिया गया है। 30 साल से हुकूमत कर रहे थे, 40 साल से। अरे भाई 30 साल कैसे की थी? 2 साल आए थे, 2 साल आप खुद कहते हैं कि हमें 2 साल जो हमारी नई अभी करंट हुकूमत चल रही है वो कह रही है कि हमें चीज़ें समझने में 2 साल लग रहे हैं। तो वो तो 2 साल में आए और चले भी गए बेचारे। तो वो कौन से आप 40 साल काउंट कर रहे हैं? मेरी नज़र में तो मेरे ख्याल से सिर्फ ये 5 साल ही है। ये जो हर तमाम दोनों पार्टीज को, दोनों बड़ी पार्टीज को, दोनों को 5-5 साल मिले, सिर्फ ये 10 साल चले और इस दफा ये जो चल रही है इसको हम उसमें काउंट ही नहीं कर पा रहे। ये कितने अफसोस की बात है। तो इसके भी खैर 5 साल मुकम्मल हो जाएंगे तो हम कह देते जाएंगे लूली लंगड़ी अंधी जमहूरियत है। लूली लंगड़ी है। वैसे सोशल मीडिया ने दूर इलाकों में रहने वाले नौजवान को कोई स्पेस दी है जहां वो अपनी बात कह सकें? आप समझते हैं कि सोशल मीडिया एक अच्छा टूल साबित हुआ है आवाज़ पहुंचाने के लिए? समझने में थोड़ा सा वक्त लगा, लेकिन है अब अच्छा टूल साबित हो रहा है। कहीं ना कहीं हम बचपन से जो सुनते आते थे, मैं अक्सर जब दोस्तों से साथ बैठक होती तो मैं इनको कहता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी जो है ना, एक बहुत बड़ा नारा होता था कि ये एक यहूदी साजिश है या ये एक यहूदी एजेंडा है। अब देखें कि वही नारा, वही जुमला एक मिजाह बन के रह गया है। अब अगर आप कहें कि ये यहूदी साजिश है या यहूदी एजेंडा है या अमेरिकन साजिश है, तो गली का बच्चा भी कहता है पागल है क्या यार, ऐसा थोड़ी को होता है। हमारे अपने खुद को लगाए हुए जो है वो पौधे हैं जो कांटे जो है वो दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये अंडरस्टैंडिंग सोशल मीडिया से ही आई, जो बिल्कुल जो है रूरल एरियाज़ तक भी पहुंचा और लोगों ने इसको अपॉर्चुनिटी को अवेल भी किया। तो अवेयरनेस है, लेकिन इसमें सिर्फ दूसरी राय ये है कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें बग़ैर समझाए पहुंचाई दी गई। 4G आया, 4G आया, और या फिर सोशल मीडिया का जो जितने भी हमें इंटरनेट के 50 GB हमें दे दिया, तो बस अभी हम रेडी नहीं थे इसके लिए। नहीं, मुझे नहीं लगता कि हम लोग रेडी थे। और हम रेडी नहीं थे तो इसके क्या नुकसानात हुए? अब फिर हम जिधर जाना चाहा हम लोग गए। और मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ कि यार सच्ची सच्ची बताना, जब 4G सर्विस मिली थी पहली चीज़ क्या देखी थी? तो हमारे नौजवानों को तो सबसे पहली चीज़ जो डायलेमा है हमारी सोसाइटी में, तो हम तो पहले जाते ही उसी की तरफ हैं और फिर वो वहाँ देख के और फिर वापस आते हैं। तो ये मुझे लगता है कि इस तरह से टेक्नोलॉजी दे देना। ये डायलेमा क्यों है हमारे नौजवान के पास? क्या वजह है? कुछ और सोच नहीं है? अब गुफ्तगू नहीं है इस पर बात करना जो है वो कदगन लगा दी गई है कि ये बुरी सी बात है। और मुझे लगता है कि जो है वो सेक्स जो है वो एक ज़रूरत है। और सेक्स एजुकेशन के बारे में आपका क्या ख्याल है? यही कि सेक्स जो है वो एक ज़रूरत है, इसको आप ज़रूरत की हद तक महदूद रखें। आपको जिस तरह प्यास लगती है, आपको नींद आती है, आपको भूख लगती है, तो उसी तरीके से ये भी एक पार्ट है। तो चूँकि आप इंसान हैं, तो एक महज़िब मुआशरा है और एक इंसान है, तो आपका जो ये तरीक़ेकार होगा उसके अंदर जो है इस तरह से जो है वो कल्चरल या सोसाइटिकल जो है वो पॉइंट्स हैं जिसको आप अपनाते हुए करेंगे, वरना फिर आप में और जानवर में कोई फ़र्क नहीं है। तो इसको ज़रूरत तक रखें और इसको ज़रूरत समझें। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और ये कोई बहुत बड़ा डायलेमा नहीं है, बहुत बड़ी फैंटेसी नहीं है जिसको आप जहन में रखते हुए सारी ज़िंदगी इसी चक्कर में गुजार दें कि नहीं यार ये जो है ना बस एट द एंड गोल मेरा यही है। गोल यही है। और अच्छा मुझे ये बताएं कि रेप, हमारा जो रेप कल्चर इस कदर, जैसे इसमें मिसोजिनी इस कदर अंदर घुसी हुई है, आज का नौजवान क्या सोचता है कि इसे ख़त्म करने के लिए हमें क्या स्टेप्स उठाने चाहिए? क्योंकि अक्सर जब भी मैं इस टॉपिक पे बात करती हूँ तो लोग ये पूछते हैं कि अच्छा क्या तरीका है इसे रोकने का। तो मैं चाहूँगी कि मुझे आज का नौजवान बताए ये सोचते समझते कि हाँ इसको कम करने का, समझाने का क्या तरीका है। एक तो बात होनी चाहिए, पेरेंट्स खुद अपने बच्चों से बात करें, हमारे कहीं ना कहीं निसाब का हिस्सा बन जाए तो और ज़्यादा अच्छी चीज़ है। निसाब का हिस्सा क्या? इतने इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के अंदर वो उस चैप्टर को स्टेपल कर देते हैं। हमें पता भी है कि हमारी मेंटलिटी है ऐसी, जिस चीज़ से मना किया जाता है, जिस चीज़ से रोका जाता है तो हम उसी की तरफ बढ़ते हैं। ये ह्यूमन नेचर है, एक इंसानी फितरी अमल है। तो वो रोक के रखेंगे तो इस वजह से उसको थोड़ा सा आप आम करें। तो आज मैं घूम रहा था जिस तरह लाहौर में, तो मैं शाही मोहल्ला गया और शाही मोहल्ला मैंने देखा, मैंने कहा यार वाकई हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैंने शाही मोहल्ला यानी इतना साफ़ शफाफ, वहाँ पर जो है वो कोई खिड़कियों में अब नहीं खड़ी होती, कोई नारे नहीं लगते, कोई आवाज़ें नहीं कसी जाती,
तो मैंने कहा हम कितना मौज़ माशरा क्रिएट कर लिया। और शाही मोहल्ला से ही निकल के जब बादशाही मस्जिद की तरफ मैं घूमने गया तो वहाँ जितनी पार्किंग में गाड़ियाँ खड़ी थी उसमें से तकरीबन सब में ऐसे ही चल रहे थे। अच्छा अच्छा। तो मैं अच्छा, तो यानी वो शाही मोहल्ला तो हमने बचा लिया, बाकी वो जो जगह जगह हमने वो गली गली में ना वो कोठियाँ सज गई और वो शाही मोहल्ले बन गए। अब हमारी कौम बड़ी जज्बाती हो जाती है जल्दी कि नहीं सेक्स एजुकेशन पे बात कैसे हो, हम अपने बच्चे बच्चियों को आना शुरू हो जाते हैं, धमकियां आना शुरू हो जाती हैं। धमकी जो भी देता है जब इस पे कोई बात करते हैं एक्टिविस्ट तो धमकी रेप की आती है, ये देख लें। आपको लगता है कि ऐसा नहीं है तो आप गली मोहल्ला का दौरा करें, आप देखें, आप वहाँ के हालात देखें और बच्चों के साथ होने वाली, बच्चियों के साथ होने वाली ज़ाती के वाक़यात देखें। उनमें अगर आपके पास इससे बेहतर कोई मशवरा है तो आप दे दें, आप दे दें, बिल्कुल दे। अच्छा, मशहूद असली नाम आपका मुझे पता चल गया, उसके ख्वाब क्या हैं, आगे क्या करना चाहते हैं, कोई ऑफर्स आई कभी? किस किस्म के ऑफर्स हैं? शोबिज़ नहीं, ये आपकी तरफ से था। उसके अलावा जो है वो मुख्तलिफ स्टोरीज़ पर होती थी। अक्सर बहुत सारे सहाफ़ी दोस्त जो हैं वो मैसेज करते हैं या इनबॉक्स करते हैं कि स्टोरी आप पर क्रिएट करनी है। शोबिज़ की सच अभी तक कोई इस तरह की कोई ऑफ़र नहीं थी। बाकी मेरे जो अपने ख्वाब हैं वो यही हैं कि इसी तरीके से बस आज़ादाना तौर पर कुछ ना कुछ करते हुए हल्का। नहीं तो मुझे बताओ कि कई दफ़ा बहुत सख्त बात कर जाते हो हुकूमत के ख़िलाफ़, अक्सर ही सख्त बात ही होती है, कोई धमकी तो नहीं आई कभी? नहीं, और ये मैं अक्सर लोगों को कहता भी हूँ कि कोई धमकी नहीं आई, जिससे एक और चीज़ बात और एक और नतीजा ये निकलता है कि आप अगर म्याना रवि से बैलेंस रखते हुए, शायद मुझे ये लगता है शायद इस वजह से नहीं आई होगी क्योंकि काफ़ी लोगों को लगता है कि कई बार बहुत सख्त बात हो जाती है। हक सच बात करना आसान नहीं है और आजकल के हालात में तो बहुत ही मुश्किल है। और भी लोग बोलने की कोशिश कर रहे होते हैं, किसी से इंस्पायर्ड हुए सोशल मीडिया पे, कभी किसी के जर्नलिस्ट से या किसी स्टोरी से, किसी शख्सियत से जो हक सच बात कर रहा है इन हालात में? बहुत कम यूजेज है सोशल मीडिया का। जितने अकाउंट्स हैं वो सारे के सारे जनवरी में मैंने बनाए, 1 जनवरी 2020 में। और चूँकि दूसरी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होती है, मुझे सफ़र करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो इस वजह से बहुत रेयरली कोई यूज़ करता हूँ। उसमें खैर आपको देखा है सुजाग के प्लेटफॉर्म पर इस तरह से जो है वो बात करते हुए। दूसरा हमारे स्पेशली जो है पॉलिटिकल सटायर पर जो काम कर रहे हैं दूसरे ममालिकों में भी, तो उनको थोड़ा बहुत देख के मैंने सोशल मीडिया का देखा। हमारे यहाँ पॉलिटिकल सटायर पर बहुत कम काम है, मुझे लग रहा है बहुत ही कम है। मेरे ख्याल से ख़वातीन में सिर्फ मैं कर रही हूँ शायद। और कोई नज़र से इस तरह से पॉलिटिकल नहीं है, वैसे सटायर ड्रामों पे कर दिया, फिल्मों पे कर दिया, एक्टर्स पे कर दिया। अच्छा, आजकल के नौजवान के अंदर ये सोच आ गई है कि हमें पॉलिटिकली अवेयर रहना है अगर इस मुल्क को कहीं पहुंचाना है, क्योंकि पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखने को ही इतना बुरा सा बना दिया 80 की दहाई में कि जो पॉलिटिक्स के बाद ये कोई काम है करने वाला, गंदे लोगों का गंदा काम, आप तो जाएं बस अल्लाह की राह में काम करें। हमें ड्रामों के ज़रिए, हर चीज़ के ज़रिए ये नैरेटिव फीड किया गया है। तो क्या अब ये नौजवान इतना उसको अकल शऊर आ गई है कि वो जब तक पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं लोगे, मुल्क की बात कैसे करोगे, अपने हक के बारे में बात कैसे करोगे? ये वैसे हमारे खत्ते की खूबसूरती है कि जिस वक्त ये आप इस दौर की बात है कि जब ये लास्ट 2008 तक एक बड़ा ये सिस्टम जो चलता रहा, तब वो होटल्स पे भी लिखा हुआ होता था सियासी व मजहबी गुफ्तगू से परहेज करें। और सबसे बड़ी अचीवमेंट जो है ना, अगर हमारी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ है उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट मैं कहता हूँ आप लोगों की यही है कि होटल्स पे अब वो नहीं लिखा हुआ, अब लोग सियासत पे बात करते हैं। और हमारे खत्ते में उस वक्त भी सियासत से शगफ था लोगों को, लोग बात करते थे, लेकिन बस वो ज़ाहिर है कि बात करना की आज़ादी इतनी नहीं थी। अब ये है कि कम से कम इसका मैं प्रचार करता हूँ कि बात कर सकते हैं आप, बात हो सकती है। और सियासी तौर पर जो है वो लोग बात कर भी रहे हैं और पॉलिटिकली उनमें वो मैच्योरिटी है, वो समझ भी रहे हैं चीज़ों को कि हाँ यार इसमें इनकी कितनी गलती थी, इनकी इतनी गलती थी और किसने किसके साथ क्या किया। तो वो तमाम चीज़ें मेरे ख्याल से समझ रहा है हमारा नौजवान, समझ रहा है। हाँ, और ये स्टूडेंट यूनियन के बारे में आपके क्या ख्याल आते हैं? होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और मेरे ख्याल से सिंध में शायद बैन हटाया भी गया है, लेकिन इलेक्शंस की तरफ मेरे ख्याल से अभी हम नहीं जा रहे। और अब ये भी 2 यूनियंस
एक हमारी लेबर यूनियन को भी जो है वो बैन किया गया, फिर उसके बाद स्टूडेंट यूनियंस को बैन किया गया। तो यूनियंस का खतरा मेरे ख्याल से डेमोक्रेसी में नहीं होता और ना ही किसी पॉलिटिकल बंदे को होता है। तो फिर क्या वजह है, हमने क्यों बैन की? वो मेरे ख्याल से इसी वजह से शायद बैन की, उनको डर था कि ये जब यूनियन बन जाती है, 4 आवाज़ें मिलती हैं, तो फिर वो 4 आवाज़ें मिलकर फिर शोर बपा करती हैं वो। तो ये सोशल मीडिया पे जो हम शोर मचा लेते हैं, क्या आप समझते हो कि अब इसमें इतनी ताकत है कि ये लोगों तख्ते उल्ट सके या एक नैरेटिव बिल्ड कर सके? अब मेरे ख्याल से इसी में ताकत है, मान लेनी चाहिए ना। हाँ, अब जहाँ पूरी दुनिया मान रही है कि इट्स ऑल अबाउट 5th जनरेशन वार, और जहाँ पर तमाम चीज़ें, लेकिन आपका प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पे हो रहा है, आपकी जहन साजी मीडिया के थ्रू हो रही है, आपको क्या फिल्म दिखाई जा रही है, क्या गेम्स आप तक पहुँचाए जा रहे हैं, क्या कार्टून्स आप देखते हैं, क्या लाइब्रेरी में लिटरेचर आपकी अवेलेबल है, क्या कंप्यूटर के ऊपर आपके पास एड्स आते हैं। तो ये तमाम एक लिटरेसी जो मीडिया की है उसमें, हाँ, मीडिया लिटरेसी होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये एक बहुत चीज़ ख़तरनाक भी साबित हो सकती है जहाँ लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि वो किस राह की तरफ निकल रहे हैं। हाँ। और इसमें सिर्फ जो समझने की ज़रूरत है वो ये है कि सोशल मीडिया की लिटरेसी कितनी है हमारे पास, और हमारा नौजवान जो है क्या वो जानता है कि वो जो ड्रामा देख रहा है उसमें उसको क्या मैसेज दिया जा रहा है, उसने जो फिल्म देखी उसमें से क्या मैसेज दिया गया, जो उसने न्यूज़ सुनी उस न्यूज़ की एंगलिंग क्या थी, किस तरीके से खबर को उसको कौन सा चैनल किसका नैरेटिव दे रहा है, कौन किसके पे के अंडर है, किसके ज़ेरे असर है। हाँ, शाम को जो तज्जिया हो रहा है, वैसे अच्छे समझ रहे हैं वो ना, गली में बैठ के कहते हैं कि यार ये वाला चैनल इसको समझ आ रही है। जब शेख रशीद आता है तो हमें पता होता है वो किसका पैगाम लेके आ रहे हैं, या ARY पे जो न्यूज़ चल रही है वो किसकी चल रही है, जियो पे किसकी चल रही है। ये नौजवान को समझ आई, क्योंकि हम तो बाबे बन गए हैं ना, हम तो बाबे बन गए, हमें समझ आती है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि ये अवेयरनेस अगर हमारे नौजवानों में भी है। मैम बिल्कुल है, लेकिन उसको जो एक्सेप्टेंस है ना वो कहीं नहीं आ रही। वो उसको वो देख रहा है, समझ रहा है, लेकिन वो ये नहीं कह रहा वाला नहीं यार ये कर ठीक रहा है। तो उसकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आने में शायद टाइम लगेगा, बाकी समझ जरूर रहा है वो। चलो, इसकी मुझे खुशी है। अच्छा, जब अपनी ये कॉल्स करते हो तो एक्सटेम्पोर बोलते हो या बाकायदा स्क्रिप्ट लिखते हो? थोड़ा बहुत जो है वो स्क्रिप्टिंग उसकी करनी पड़ती है। पहले शुरू में तो ऐसे ही एक्सटेम्पोर होता था कि कोई इशू आया और उस पर बस वो जल्दी से कॉल की और जाके बस वीडियो अपलोड की और बस अपने दूसरे काम। जो पहली कॉल की थी उसका क्या रिस्पॉन्स मिला? पहली जो मेरी वीडियो थी, जो सबसे पहले वीडियो थी, वो थी हमारे वो जो क्या नाम है, हमारे कमांडो साहब हैं, बहुत बड़े हमारे जो है ना, यानी वो अपनी वजारत छोड़ के हर चीज़ में एक्सपर्ट हैं। मुझे उसका नाम मुझे बिल्कुल पता है, वाडा। अच्छा, वाडा साहब की बात कर रहे हैं। मैं भी यही सोच रहा था, वो जो वजारत में वो छोड़ के बाकी हर चीज़ में जो है बड़ा एक्सपर्ट है, वो बड़े साथ लेके फिरते हैं वो। वो चले गए थे मारने एम्बेसी, उन्होंने कहा ऐसी की तैसी, इतने बहादुर हैं। तो उसी पे वीडियो बनाई थी कि वो जब एम्बेसी पहुंचे तो वहां पे लोगों ने कहा ठीक है भैया, क्या बात है, क्या स्वैग है भाई का। खत्म हो गया भाई, उतार दो जैकेट, गर्मी है। तो वापस उनको भेजा, बोला बस ठीक है, थैंक यू सो मच। तो वो इस तरह के जो स्टंट थे, तो वो उस पर एक वीडियो बनाई थी जो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई। लोगों को तरीक़ेकार मुझे लगता है कि शायद बेहतर लग रहा है, और उसमें नई बात तो कोई नहीं। आपकी परफॉर्मेंस और आप जो बात करते हो वो दिल को लगने वाली बात करते हो। मैम बाकी लोग भी कर रहे हैं ना, लेकिन उसमें वो जो फ़ोन कॉल वाला एलिमेंट आ गया, वो मुझे लगता है कि शायद वो थोड़ा सा। हाँ। अच्छा जी, ड्रामे देखते हो? बहुत रेयरली, जो ज़्यादातर टॉप रेटेड ड्रामे होते हैं जिनका ट्रेंड बन जाता है या फिर बहुत ज़्यादा लोग जिस पे बात करते हैं सोशल मीडिया पे, तो वो देखते हैं। और क्या लगता है कि हमारा ड्रामा क्या बेचता है? वो लास्ट एक ड्रामा गुजरा था नीलम मुनीर का, दिल मोम का दिया, बड़ा हिट ड्रामा, बहुत ज़्यादा हिट था और ट्विटर पे ट्रेंड बना हुआ और सोशल मीडिया पर। हाँ, ट्रेंड बना था इसका, आई रिमेम्बर। और इसी वजह से मैं गया, मैंने देखा, मैंने कहा क्योंकि बहुत कम ड्रामे होते हैं, जैसे मेरे पास तुम हो का भी एक ट्रेंड जो है वो बहुत देखा था। वो भी देखा था। अच्छा, वो भी देखा था, तो पूरी स्टोरी जो है वो खैर तो दिल मोम का दिया में एक सीन जो है वो था, जिसमें जब यूट्यूब चैनल पे उसको देखा तो उसके अंदर एक सीन था जिसपे नीलम मुनीर को एक
थप्पड़ मारता है वो यासिर निदा का जो शौहर है जी, यासिर नवाज। हाँ। यासिर नवाज जो है वो उसको नीलम मुनीर को थप्पड़ मारते हैं, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है और उसके सर पे चोट आती है। वो घर जाती है अपने, और वहाँ डॉक्टर आता है, उसका इलाज करता है। डॉक्टर उसको सजेस्ट करता है कि दिस इज़ अ पुलिस केस। अच्छा, वो उठती है और पुलिस के पास जाने लगती है। इतने में उसका वालिद जो है वो गेट पर आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि थाने जाके बाप की नाक कटवाओगी तुम। आई रिमेंबर कि यार अच्छा, तो यानी हमने अपनी 16 ईयर्स 17 ईयर्स 18 ईयर्स की जो बच्चियां हैं उनको हमने ये मैसेज दिया है कि बेटा जो थाना है वो बुनियादी तौर पर आपका मुहाफिज इदारा नहीं है, वहाँ जाने से आपकी नाक कटती है। आपके ख्याल में क्या होना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी शोबिज़ में लोगों की? अब मेरे ख्याल से आप ये देखें, शायद वो ये सोचकर ना करते हो, शायद मैं ओवरथिंक कर रहा हूँ, लेकिन इससे फर्क तो पड़ता है क्योंकि चपेट तो वो मेरे पास तुम हो की भी बहुत हिट हुई थी और उसके बाद फिर क्या एक वाकया पेश आया था लाहौर में। अच्छा, सोशल मीडिया पर आप क्या कर रहे हैं, दिस इज़ अनदर थिंग ना, ये एक अलग चीज़ है। लेकिन आप मेन स्ट्रीम मीडिया पर क्या कर रहे हैं, किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, उसके लिए थोड़ा सा सोच के जिस पर ज़रूरी है कि हमारा जो इतना बड़ा इदारा है इसके ऊपर बना हुआ जो इसको कंट्रोल करेगा या देखेगा, पैमरा उसको भी जो है उस पर नज़रसानी करनी चाहिए। अब पर पैमरा तो जो बात कही जाती है उसको भी रोकना चाहता है। मेरे ख्याल से, आपके ख्याल में सेंसरशिप का क्या रूल होना चाहिए ड्रामों में? वो बस वो रोक रहा है जो उसको कहा जाता है कि ये रोक दो। जो एक्चुअल में उसका मेरे ख्याल से काम है कि उनको ये देखना चाहिए कि कौन सी चीज़ रोकने जैसी है जिससे मुआशरे के ऊपर बुरा असर पड़ेगा। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कुछ ड्रामों को बैन करने का भी ऑर्डर दिया, जिसमें वो दिखा रहे थे कि बीवी की बहन का चक्कर अपने बहनोई के साथ चल रहा है। तो आपके ख्याल में ऐसे टॉपिक्स पे बात नहीं होनी चाहिए या सेंसर कर देना चाहिए? मेरे ख्याल से इससे बहुत ज़्यादा बड़े इश्यूज नहीं है हमारे, बहुत बड़े इश्यूज हैं, बिल्कुल नहीं, ये तो कोई इशू ही नहीं है, ये तो फिर कोई मसला ही नहीं है। और ये फिर वही बात की, वही शायद मसले हैं जिनको आप अपने बड़े बड़े जब मसाइल को हल करेंगे तो ये शायद खुद ब खुद रिजॉल्व होते जाएंगे। और आपने रवैये को ख़त्म करने के लिए जहन साजी करनी है, और वो जहन साजी आप मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कर सकते हैं, अपने ड्रामास के थ्रू, और अपने करने चाहिए जो नहीं कर रहे। और पूरी दुनिया में ये होता है, और कहते हैं अगर आर्ट पॉलिटिकल ना हो तो वो तो आर्ट ही नहीं है। और हमारे यहाँ जितना नॉन पॉलिटिकल आर्ट है, बल्कि इसको बुरा समझा जाता है कि आप पॉलिटिकल बात करना ही नहीं चाहते। और पॉलिटिशियंस का पिछले 70 साल से जो हम दिखा रहे हैं उनको जिस शक्ल में, हमने तो उसको वैसे विलन बना दिया। वाकई हमारे यहाँ तो वो कि अब सियासत का भी, सियासतदानों का भी जो एक पूरा का पूरा एक तस्वीर कशी की गई है, तस्वीर बनाई गई है, वो बिल्कुल वाकई बेसुरी सी है, बहुत ज़्यादा भद्दी है और भयानक सी है। अच्छा, फेमिनिज्म के बारे में मशहूद आपके क्या ख्यालात हैं? फेमिनिज्म के बारे में यही ख्याल हैं कि हर शख्स में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शायद एक फेमिनिस्ट जिसका कोई सॉफ्ट साइड है फीमेल्स की तरफ, और जो देखता है कि नहीं यार ये जो हो रहा है, वो एटलीस्ट कम से कम सोच भी रहा है ना कि ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। अगर एजुकेशन भी हासिल करने नहीं दी जा रही, अगर कहा जा रहा है कि नहीं तुमने सिर्फ़ और सिर्फ जो है अपनी एक सर्टेन एज के बाद तुमने बस शादी कर लेनी है, और उसको वो गलत समझता है, तो वो भी मेरे नज़दीक मुझे लगता है कि फेमिनिस्ट है। बाकी ये जो दूसरा वाला एक सिलसिला हमारे यहाँ एक चला, वो मुझे लगा कि शायद एक कंपटीशन सा क्रिएट हो गया। कौन सा सिलसिला? यही कि खाना खुद गर्म कर लो और कुशन ठीक कर लो, और क्यों नहीं कह सकते हम कि भैया ये मुकाबले की बात नहीं है, ये सिंपल सी बात है, भाई आज मैं नहीं कर सकती, आज तुम कर लो। जब दोनों काम करने जा रहे हैं, इक्वल पैसे लेके आ रहे हैं, तो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इक्वल, ये उसका मसला हो सकता है ना? बिल्कुल उसका मसला हो सकता है, पर अगेन उसको जो है एक पूरी की पूरी तहरीक की निशानी बताना, बिकॉज ये निशानी तो आप लोगों ने बना ली ना उठा के। मेरा जिस्म मेरी मर्जी एक बच्ची ने उठाया हुआ था। हाँ अच्छा, देखिए मेरा जिस्म मेरी मर्जी जो है वो कहीं ना कहीं जो नारा था वो भले एक लोगों ने, लेकिन उसको फिर पूरी की पूरी तहरीक के ऊपर जब डाल दिया जाता है, आप लोगों ने वो तहरीक, मर्दों ने कहा कि हमने ये उठा ली है, तो यही जो है ना वो एक यहाँ पर आके मुझे लगता है कोई भी कार्ड जिसने भी उठाया उसके पीछे कहानी है।
आप वो बिल्कुल कहानी है। सुनने देखिए ना, की कोशिश खाना करते हैं। गर्म ना करने पर जो है वो सर फाड़ दिया, खाना गर्म ना करने पर कत्ल उसको तक भाई कत्ल ने तक किया कर हुआ दिया, है। भाई ने कर दिया। तो ये इतना बड़ा इशू है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। लेकिन इससे जो है ना वो कहीं ना कहीं वो जो एक्चुअल थी ना, वो मुझे लगा कि नहीं, इस मूवमेंट आपको को गलत लग रहा है। अच्छा लेट्स सी, वो मेरी सोच हो सकती है, लेकिन मुझे लगा कि उस मूवमेंट जो इतनी बड़ी मूवमेंट थी और एक औरत बेहतरीन, मार्च। बिल्कुल एक बेहतरीन मूवमेंट थी, जहां अपने राइट्स की बात हो रही थी और उन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है वो गुफ्तगू हो रही थी, जो सदियों से दबी हुई आवाज़ें थी वो उभर के सामने आ रही थी। वो फिर इस तरह के स्लोगन्स के अंडर आके वो पूरा का पूरा उसका वो चेंज ही हो गया, पूरा का पूरा तब्दील हो गया, नैरेटिव ही तब्दील हो गया। हमने किचन से निकलना था ना। हमारा नैरेटिव क्या था कि यार हम जो हैं, हम किचन से निकल के हम तालीमी इदारों में अपना नाम बनवाएंगे, हम आंखों में आंखें डालकर अपनी बात करेंगे, हम अपने राइट्स की बात करेंगे। तो छोटे छोटे मसले भी छोटे दूर करेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद हम निकले वहां से किचन से और दोबारा हम वापस वहीं पहुंचे और वहां हमने जाके नहीं खाना अब कौन गर्म करेगा। तो मुझे इस लिहाज से लगा कि देखो हमारा नारा इससे बहुत बड़ा हो सकता था। मैं जो बात कर रहा था वो यही थी कि हमें जो है ना, क्योंकि ये हमारा स्लोगन था ना, ये हमारे स्लोगन्स थे कहीं ना कहीं, वही बात कि हम खुद कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है बच्चियां हमारे माशरे की आंखों में आंखें डाल के बात कर सकें। आपको पता है कि हैरेसमेंट कितने % होती है पाकिस्तान में? अब वो तो गाड़ी के बस से लेकर ऑफिस के हॉल तक 97% औरतों ने हरासमेंट जो बाहर निकली वो हरासा होके आई। वैसे मेरा जैसे मेरी मर्जी पे मेरी ऑलरेडी कॉल है, आपकी कॉल तो ठीक होगी। कॉल है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इसमें अच्छा, मेरा जैसा मेरी मर्जी सुन के आपके ज़हन में क्या आया था? मेरे जहन में यही था कि जो है वो उसकी बॉडी है, उसका राइट है, उसकी अपनी मर्जी है कि वो जो है उसको कोई दूसरा जो है वो टच नहीं कर सकता विदाउट हर परमिशन। और मेरे नज़दीक जो सबसे था, क्योंकि उसके जो उस वक्त जो कॉल की थी वो कॉल भी इसी तरीके से थी कि आप इस स्लोगन के अगेंस्ट तो जाते हैं, फिर आप ये देखें कि हमारी सोसाइटी में जो है वो फैमिली के अंदर ही क्या हो रहा है। चाइल्ड अब्यूज़ का रेशो आप देखें, आप उन बच्चियों, और फिर उसमें सिर्फ और सिर्फ फिर आप बच्चियों की तरफ, बच्चियों और बच्चों दोनों की तरफ 60 to 70% जो ये बच्चों के रेप केसेस निकलते हैं ये घर के लोग होते हैं, आपके ब्लड रिलेटिव्स होते हैं। अच्छा, मिलके ही करना है, उम्मीद वैसे क्या क्या है, करना है? नौजवान की उम्मीद क्या है इस मुल्क के लिए? भाई मैं बड़ा पुरुमीद हूँ इस मामले पर कि यहीं रहते हुए और यहीं जो है वो सांस लेते हुए इन तमाम चीज़ों का जो है वो सामना भी करना है और हमने ही ठीक करना है। अगर हम भी सिर्फ और सिर्फ गिले शिकवे करके साइड पर टीवी के इस पार आके बैठ के हम भी यही कहें कि नहीं यार बहुत बुरा हो रहा है, तो मेरे ख्याल से फिर हम में और फिर एक आम इंसान में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। अल्लाह पाक ने आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, सोचने समझने की सलाहियत दी है। बुरा लग रहा है, गलत लग रहा है, बोलें, तरीक़ेकार अपनाएं, इस तरीके ऐसे बोलें कि किसी को बुरा भी ना लगे और उनको पता भी चल जाए कि देखिए ये चीज़ गलत थी और आपको इसमें एहतियात करनी चाहिए। अच्छा, अगर अभी आपके पास 30 सेकेंड्स हैं और हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर आपको सुन रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहोगे? हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हमें सुन रहे हो, उनसे क्या कहना चाहूँगा मैं? 30 सेकेंड्स हैं सर जी। आप जो है वो लोगों को बोलने दें, और अगर कहीं पर, क्योंकि लोग ये सोच रहे हैं, अब ऐसा है या नहीं है तो इसको आपने देखना है। अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन लोग बोलते हैं कि नहीं है हमारे मुल्क में, लेकिन मैं कहीं ना कहीं सोच रहा हूँ कि हम लोग बोलने की सलाहियत रखते हैं, तो हम बोल भी रहे हैं। तो अगर इस तरह के मामलात हैं और लोग सोच रहे हैं कि हमारे मुल्क में चीज़ें ठीक नहीं चल रही, तो आया आप आवाम की आवाज़ बने और लोगों के नैरेटिव्स को तब्दील करें। आप एक ऑफिस में बैठकर सोच रहे हैं कि शायद गली में मामला ठीक हैं, गली में मामला बहुत ख़राब हो चुके हैं। और अगर पूरा पाकिस्तान अभी सुन रहा है, उनको क्या कहना चाहोगे? पूरा पाकिस्तान अगर सुन रहा है अभी मुझे, अब भाई जाग जाओ थोड़ा सा और बड़े सोए बेचारे उलझे में, हम पाकिस्तानी बड़े उलझे में हैं। हाँ, किस तरह? बहुत किस चीज़ में उलझाया? दाल रोटी में इतना उलझाया हुआ है ना कि मैं सुबह निकलूं और तनख्वाह बढ़ती जा रही है और फिर महंगाई का बोझ भी बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं हर चीज़ के ऊपर सोच है, मुस्तकबिल क्या होगा।
ना नौजवानों के लिए कोई हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ इस तरह की नज़र आती हैं, ना वो बुज़ुर्गों के लिए आती हैं कि अगर वो बूढ़े हो गए तो उनके लिए क्या प्लान्स हैं आपके पास। और हर कैटेगरी में आप देखें ना लोगों को, फ़ीमेल्स के लिए अगर है, अगर ख़वातीन के प्रॉब्लम्स हैं, ख़वातीन के मसाइल हैं, तो उनको हल करने के लिए क्या तरीक़ेकार है, क्या लाहे अमल है। कब तक आप गुफ्तगू पे गुफ्तगू करते रहेंगे, कोई पॉलिसी अपना लें, कोई तरीक़ेकार बना ले। तो मुझे लगता है कि इन बुनियादी मसाइल में हम अभी तक नहीं निकल पा रहे ना। हम साफ़ पानी, आप ज़रा जाके देखें ना, ये साउथ पंजाब से जो है वो सक्खर तक ना, 10 में से कोई मेरे ख्याल से 7 बंदा हेपेटाइटिस का तो आपको मरीज़ मिलेगा ही मिलेगा। अब पानी की क्वालिटी वहाँ पर क्या है, हम उससे अंदाज़ा लगा लें। हमारी ग़िज़ाई किल्लत, न्यूट्रिशन पूरी नहीं है, हमारी ग्रोथ पूरी नहीं हो पा रही। वो मेरे कोई टीचर्स जो हैं वो जब वो बैरून ममालिक गए और दोबारा आते हैं मिलने, तो वो कहते हैं कि 16 साल की उम्र में ना, 18 साल की उम्र में उनके कद ये होते हैं। मैंने कहा हमारे तो स्कूल से ही कद इतना रुक गया भाई। हाँ, रुक गए भाई। एक तो स्कूल के बैग उठा के रुक गया, दूसरा वो ग़िज़ाई किल्लत शायद पूरी नहीं थी, और हम कौन सा टुट्टे भज्जे ये जगह में बहुत छोटे छोटे से हम लोग है ना। तो वो ये मुझे लगता है कि हमारी ये बुनियादी ज़रूरियात पूरी हो तो हम आटे चीनी के मसलों से निकले, तो कुछ सोचें आउट ऑफ द बॉक्स जाके। तो हमें ज़रूरियात ज़िंदगी में ऐसा डाल दिया है कि हम इस कौम को बदलने के लिए हमारे अंदर एनर्जी नहीं बची, और भूख जो है ना वो तमाम तर जो है वो चीज़ों पे हावी हो गए, आपके ऊपर हावी। आप अगर भूखे हैं ना, फिर आपको नहीं फ़र्क कि आपका मुल्क में सोशलिज़म है कि कैपिटलिज़म है कि कम्युनिज़म है, या फिर अगर आप भूखे हैं तो फेमिनिज़म क्या चल रहा है, फेमिनिस्ट क्या कह रहे हैं। तो कहीं इसीलिए जानबूझ के तो नहीं भूखा रखा जाता कौम को कि वो कुछ और बोल ही ना सके। बिल्कुल, हमें और हमारी शायद सबसे बड़ी जो है वो ख़ामी भी यही है कि हमने अपने बुनियादी ज़रूरियात के लिए वो हम बात कर नहीं रहे, और बड़े बड़े मामलात पर आप हमसे तज्ज़िये करा लें। हाँ, हम आपको इतने अच्छे अच्छे तज्ज़िये करके देंगे कि बात छोड़ दें। ट्रेन के डब्बे से लेकर होटल के दुकानों पर बैठे हुए 2 नौजवान जो है ना, वो ये नहीं सोच रहे कि यार जो है ना किसी ना किसी पॉलिसी को या कोई कानून साजी का इस्तेमाल करते हुए ना, मैं अपने हुक्मरानों से पूछ तो लूँ ज़रा कि ज़रा बताओ कि मेरे लिए क्या रखा है तुम लोगों ने। मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि वो कितने लीडर्स जो है वो जो है उनको अंदर जाते हैं, कितने लीडर्स बाहर जाते हैं। अच्छा, 2-3 नाम लूँगी, जो लफ्ज़ उस नाम से ज़हन में आता है। इमरान खान, प्राइम मिनिस्टर, हैंडसम प्राइम मिनिस्टर, हैंडसम प्राइम मिनिस्टर। और आसिफ अली ज़रदारी, लीडर। और नवाज शरीफ, बिजनेसमैन। मरियम नवाज, मरियम नवाज अब मुझे शायद लीडर वाली फील आ रही है उनसे। बिलावल, ही इज़ यंगेस्ट और जो है वो वाइब्रेंट से बड़े हैं लीडर। ही इज़ अ लीडर, लेकिन हमारे यूथ के अंदर जो है उनकी थोड़ी सी है अपनी एक अलग से पहचान है। हाँ, थैंक यू सो मच फकीरा, हैड अ ग्रेट टाइम विद यू। अब जाने से पहले एक कॉल हमारे लिए। चलिए जी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर फ़कीरा बात कर रहा हूँ सर। हमने सर तमाम मसाइल से निमटने के लिए नई हिकमत अमली सर तैयार कर ली है सर। जी सर जदीद दौर के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सर हमारी सोशल मीडिया की टीम 24/7 सर अवेलेबल है सर किसी को ऑनलाइन हरासा करना हो, झूठी खबर फैलानी हो, प्रोपेगेंडा करना हो, या फिर सर किसी तंजीम की, शख्सियत की या नज़रिए की किरदार कशी करनी हो। जी सर, हमारी सर टीम सर बिल्कुल रेडी रहती है सर मैं कह रहा हूँ ना सर आपको सर, गद्दारी के और मुहब्बे वतनी के सनदे भी सर हम ये ऑनलाइन ही दे देते हैं सर, ट्विटर ट्रेंड के ज़रिए सर। जी सर मैं आपको कह रहा हूँ ना सर, हम इतना उलझा के रखेंगे इनको कि देखें ना किसकी तंजीम साजी के नाम पर धुलाई हुई और लोग भूल जाएंगे कि हमारे मुल्क में कब महंगाई हुई। सर कौन शादीशुदा है, कौन कंवारी है, और ये लोग भूल जाएंगे कि हमारे मुल्क में बेरोज़गारी है सर। जी सर देखिए ना किसने किसको दी गाली, और ये लोगों के जहन से निकल जाएगा कि हमारी मईशत की बदहाली सर। जी सर आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, हम इसी तरीके से सर तमाम चीज़ें डील कर रहे हैं। और सर 5th जनरेशन वॉर का दौर है सर, आप तो जानते हैं, लेकिन हम 2nd जनरेशन वॉर के टूल भी इस्तेमाल कर रहे हैं सर 2nd जनरेशन में तो आपको पता है कि जो है वो घोड़े और हाथी इस्तेमाल होते थे,
तो अब घोड़े और हाथी तो नहीं है सर, अब हमारे पास गधे हैं और जो जलसे जुलूस के लिए और जो है वो हम किराए पर देते हैं, जो नारेबाजी भी करते हैं। बस सर एक प्रॉब्लम है, वो आखिर में प्ले कार्ड्स जो है ना वो ज़मीन पर ही फेंक कर आ जाते हैं सर। जी जी सर। सर आप बस बिल्कुल बेफिक्र हो जाए सर, हम तमाम मसाइल से ऐसे ही निपटेंगे सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और इसके साथ ही इफ़त उमर को इजाज़त दें। अगले हफ्ते एक नए मेहमान के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।